गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि हम आज हिंदी की एक पोयम है मेरा देश महान बने, हम उसको रीड करेंगे, उसको समझेंगे और कुछ शब्दार्थ हैं इसमें, वो आपको अपनी फेयर कॉपी में इस तरह से उतारने हैं जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है। इस तरह से आपको अपनी फेयर कॉपी में शब्दार्थ उतारने हैं और फिर मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर बताऊंगा तो वो आपको उतारने हैं। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। मेरा देश महान बने, पेज नंबर 1, पहला पार्ट। क्लियर? उदय शंकर भट्ट की कविता है ये, इसको हम रीड करेंगे। एक ध्येय हो, ध्येय मतलब होता है लक्ष्य, एक लक्ष्य होना चाहिए। एक श्रेय हो, श्रेय मतलब कल्याण, शुभ, मंगल सबका होना चाहिए। एक समान विधान बने, विधान मतलब होता है कानून, नियम, जो सबके लिए एक समान होना चाहिए बिना किसी भेदभाव के। मेरा देश महान बने, मेरा देश महान बने। एक देश हो, एक ही देश होना चाहिए। एक वेश हो, एक ही वेशभूषा होनी चाहिए, हमारी सांस्कृतिक वेशभूषा। प्राणवान हो, जो जीवित हो। सदुद्देश्य हो, जिसका सही उद्देश्य होना चाहिए। एक ध्यान हो निज गुरुता का, श्रेष्ठता का एक ध्यान होना चाहिए। एक हिमालय सी उठान हो, हिमालय की तरफ ऊंचा होना चाहिए। मरण एक हो, मृत्यु भी एक होना चाहिए। वर्ण एक हो, चयन, किसी चीज का चयन भी एक ही होना चाहिए। वर्ण मिस होता है चयन। जीवन एक समान बने, सबका जीवन हमेशा एक समान होना चाहिए। मेरा देश महान बने, हमारे देश को महान बनाना है। सिंहों से लड़ने वाले हो, तुम सिंहों से लड़ने वाले हो, शेरों से लड़ने वाले हो, अवसर पर अड़ने वाले हो। जब कोई अवसर तुम्हें मिलेगा तो तुम उसके लिए जी जान लगा दोगे, सफलता के लिए। हंसते हंसते मौत मसल कर, मौत अगर तुम्हारे सामने मौत भी आ जाएगी तो तुम हंसते रहोगे। आसमान चढ़ने वाले हो, आसमान की बुलंदियों पर जाने वाले हो, सफलता को छूने वाले हो। वज्र बने दुश्मन को, दुश्मन के लिए तुम वज्र बनोगे, कठोर बनोगे। प्रिय को फूलों की मुस्कान बने, प्रिय जो तुम्हारे प्रिय हैं, अपने प्रिय हैं, उनके लिए तुम मुस्कान जैसे फूलों जैसे नरम रहोगे। मेरा देश महान बने, मेरा देश महान बने। उठे, देश के लिए उठे, हम कुछ भी करें तो हमारे देश के लिए होना चाहिए। जिए, देश के लिए जिए, हमें जीना भी अपने देश के लिए ही है। गलें, देश के लिए गलें हम। अगर ऐसा कोई मौका आ जाए कि हमें अपना सब कुछ न्योछावर करना पड़े तो हम पीछे नहीं हटे, हमारे देश के लिए वो भी न्योछावर कर देंगे। मरे, देश के लिए मरे हम। अगर हमें मरना भी पड़े तो हम देश के लिए मर मिटेंगे। तन में, शरीर में, मन में, अंतरात्मा में यही ध्यान हो, हमें यही ध्यान रखना है कि भारत महिमावान बने। भारत जो है उसकी अखंडता, संप्रभुता, उसकी महानता सारी दुनिया विश्व में जाने। मेरा देश महान बने, मेरा जो देश है वो महान बने। तो ये कविता थी उदय शंकर भट्ट जी की, जिसको हमने आज रीड किया है। और इसके शब्दार्थ आपको मैं फिर बता रहा हूँ कि आपको अपनी फेयर कॉपी में पाठ का नाम लिखना है, उसके बाद आपको शब्दार्थ लिखने हैं, उसके बाद आपको इस तरह बीच में लाइन खींचना है और एक तरफ आपको शब्दार्थ लिखना है ध्येय और दूसरी तरफ उसका अर्थ लिखना है कि ध्येय मतलब होता है लक्ष्य। तो बच्चों, आज हमने हिंदी का पहला पार्ट जो है वो पढ़ लिया है, जिसका नाम है मेरा देश महान बने। अब हम इसके जो शब्दार्थ हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे फेयर कॉपी में लिखने हैं और इन शब्दों का क्या अर्थ है। तो देखिए, अब आप मेरे बोर्ड पर देखिए, हम एक एक शब्दार्थ को समझेंगे और पढ़ेंगे। पहला शब्दार्थ आ रहा है ध्येय। ध्येय, ध्येय का मीन्स होता है लक्ष्य। कोई एक गोल जो होता है ना जीवन का, उसे लक्ष्य कहते हैं। दूसरा श्रेय। श्रेय, श्रेय का अर्थ होता है कल्याण, किसी का कल्याण करना, शुभ करना, मंगल करना, किसी का अच्छा सोचना, ये सब श्रेय होता है। गुरुता, गुरुता मीन्स होता है श्रेष्ठता। श्रेष्ठ,
हम कैसे श्रेष्ठ बन सकते हैं, हम कैसे अपने श्रेष्ठ गुरु को खोज सकते हैं। मतलब बड़प्पन, किसी भी काम को करना और उसका श्रेय नहीं लेना श्रेष्ठता कहलाता है। वरण, वरण वरण मतलब होता है चयन, किस चीज का हम चयन करें, अच्छा या बुरा। हर चीज के दो पहलू होते हैं, तो हम कैसे किसी चीज का चयन करें ये हमें सोच समझ कर करना चाहिए। पांचवा, प्राणवान, प्राणवान मतलब जो जीवित हो, जो सजीव हो, जिसमें प्राण हो, आत्मा हो, उसे हम कहते हैं प्राणवान। छठा, विधान, विधान होता है संविधान, संविधान, कानून, नियम, जो भी हमारे रूल्स होते हैं उन्हें हम विधान कहते हैं। इसके अलावा दो और हैं जो यहाँ नहीं लिख पाया हूँ मैं, तो वो आपको लिखना है। वो है वज्र, वज्र मतलब होता है कठोर, कठोर होना, वज्र की भांति मजबूत होना। और एक और जो है वो सदुद्देश्य, सदुद्देश्य का मीन्स होता है सही उद्देश्य। किसी भी काम को करने का आपका एक सही उद्देश्य होना चाहिए कि इसकी वजह से किसी का अच्छा होगा। तो ये सारे शब्दार्थ आपको इसी तरह से अपनी फेयर कॉपी में उतारने हैं, तो इस चीज को आप समझ लीजिए। तो बच्चों, हमने पाठ 1 भारत देश महान बने के शब्दार्थ देख लिए हैं। आपको कैसे लिखने हैं मैं ये भी क्लियर कर चुका हूँ आपको। अब हम चलते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न के ऊपर। तो इसमें आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि प्रश्न आप खुद लिखेंगे और आपको प्रश्न व्यवस्थित लिखने हैं, अच्छी राइटिंग में लिखने हैं, क्योंकि कॉपी में घर आकर चेक करूँगा। ओके, देन जब मैं अगर उत्तर नंबर अ लिखवा रहा हूँ तो आप भी प्रश्न नंबर अ ही उतारें, क्योंकि कितनी ही बार आप लोग मिक्स कर देते हैं क्वेश्चन आंसर को। इसलिए आप विशेष ध्यान रखें कि अगर उत्तर नंबर अ है मतलब कि प्रश्न नंबर अ ही लिखना है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न अ, अति लघुत्तरीय प्रश्न का प्रश्न अ, देशवासियों का केवल एक ध्येय क्या होना चाहिए? देशवासियों का केवल एक ध्येय क्या होना चाहिए? तो इसका उत्तर लिखा है मैंने, देशवासियों का केवल एक ही ध्येय होना चाहिए कि कैसे हमारा देश महान बने, कि कैसे हमारा देश महान बने, ये ध्येय हमारे होने चाहिए। प्रश्न नंबर ब, देशवासियों को सदैव किस बात का ध्यान रखना चाहिए? देशवासियों को सदैव किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो इसका उत्तर लिखा है कि देशवासियों को सदैव यह ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसे श्रेष्ठ बन सकते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा बनता है कि कवि के अनुसार जीवन कैसा होना चाहिए? तो कवि के अनुसार हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? कवि के अनुसार सबका जीवन एक समान होना चाहिए। कवि के अनुसार सबका जीवन एक समान होना चाहिए। प्रश्न नंबर ड, दुश्मन के सामने हमें कैसा बन जाना चाहिए? दुश्मन के सामने हमें कैसा बन जाना चाहिए? तो दुश्मन के सामने हमें वज्र सा कठोर और मजबूत बनना चाहिए। ओके, तो आप लोगों को ये प्रश्न उत्तर अपनी फेयर कॉपी में अच्छी राइटिंग में उतारने हैं। देन उसके बाद हम कल नेक्स्ट पार्ट की तैयारी करेंगे। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को और थैंक यू वेरी मच।